अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो ये सुबह का क्लिप है। धूप अच्छी थी तो फर्स्ट सोची मैं ज़रा को धूप में बैठ को फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट बनाने का सीखा। तो स्कूल को आज हॉलीडे तो नहीं, लेकिन खुद बच्चे हॉलीडेज डाल रहे थे। बोली थी नहीं मैं लास्ट वीडियो में बच्चों के फुप्पू को ही तो बोल को, तो सोचा कि कजिन सब मिल को आज लास्ट डे हॉलीडे का एंजॉय करेंगे तो बोल को। तो इसलिए अर्जेंट भी नहीं था। सोचा सबको धूप में बैठ को फर्स्ट फिर जाको ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो धूप में बैठूं मैं। और ये देखो पूरे बच्चे मिलको बुक्स की बाइंडिंग डालती हैं। इनके स्कूल में ऐसा रहता है कि स्कूल की तरफ से भी वर्क बुक्स देती और बाहर के जो टेक्स्ट बुक्स रहती थी वो भी हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। अब बाकी के जो भी बुक्स रहती है, वर्क बुक्स रहते, नोट बुक्स रहते, वो सब भी स्कूल में प्रोवाइड करते, बस हमें फी पे करना रहता है। तो ढेर सारे बुक्स हो जाती, लेकिन अल्लाह के फसल से इतने बुक्स पूरे कैरी करने की ज़रूरत नहीं। बच्चा के स्कूल में लाकर रहता है, टाइम टेबल के मुताबिक से जो भी होमवर्क देती वो बुक्स एक ही ले लेकर आना पड़ता है। अब स्टार्टिंग में जो 1 2 3 दिन जाती ना, तो बच्चे जरे जरे कर को बुक्स लाकर में रख को आ जाती। तो ये सब बुक्स डालना बाइंडिंग डालना का तो बोले तो ज्यादा टाइम लगता है। इतने जने मिल को बैठे जैसे 1 घंटा लगे, और सिंगल हैंड से डालना का तो बोले तो करीबन 1 3 4 घंटे लगती। इसके वास्ते मैं क्या कर डालेगा तो पूरे बच्चों को बुक्स देखो ले सब जने मिलको डालोगा तो बोल के एक कंपटीशन के सर का रख डाली थी। ये बच्चे सब तो अच्छा डालती थी, लेकिन जो बुक्स है ना वो बच्चा क्या कि डालने में बहुत स्ट्रगल करता है। मैं कितने बार बोलती हूँ, लेकिन इंटरेस्ट दिखाता नहीं। इंटरेस्ट दिखाए तो वो बाइंडिंग क्या बड़ा आर्ट क्या भी नहीं डाले जा, लेकिन सुस्त करता है। अब मैं सीखा तो मुझे इससे लगा मार देंगे तो बोल को एक्टिंग करता नहीं आता नहीं मुझे ढंग से का तो बोल को। हाँ देखो उसकी दीदी उसे सिखाती है ऐसा नहीं ऐसा का तो बोल को। बस बच्चे इंटरेस्ट दिखाना हर काम आसान हो जाता है। ये जो बोलती ना सुस्ती नहीं, क्यों सीखना हमें ही ना, हम ना डालते सुनू का तो बोल को मेंटालिटी आ गई तो सीखने की कोशिश भी करते नहीं बच्चे। तो उसकी दीदी बिठा को नया ऐसा दाल का तो बोल को सिखाती है। हर साल यूनिफॉर्म लेने की जरूरत पड़ती नहीं, बस 2 साल के एक बार यूनिफॉर्म ले तो मैं। तो इस साल था बच्चे की यूनिफॉर्म लेना, शू बैग हर चीज नहीं लेना पड़ा ये बार, तो सब भी परचेज करा लेते हैं हमें स्कूल ओपन होने से पहले से। तो अलग एक्साइटमेंट रहती है बच्चे की, हर चीज नहीं ले ले जाना अगर तो बोल को। बुक से किच का तो बोले तो इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन नई बैग है, नई लंच बैग, नई शू, नई यूनिफॉर्म बच्चों की तो ईदी सीधी है बार। तो वाइट को डालती ही और मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने। आज मैं ब्रेकफास्ट में कॉर्न डोसा घर में आसान से कैसे बनाती, मार्केट स्टाइल कॉर्न डोसा बहुत इजी सी बने जा हमें। और हमारे घर की फली की चटनी की रेसिपी भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ मैं। ये डोसा चटनी बोलो, फली चटनी बोलो, हर एक घर के हर एक स्टाइल में बनती है चटनी। तो जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो मेरे अम्मी के घर में अलग टाइप के बनाते थे। यहाँ आए के बाद मेरे पूरे 4 सासू ना उन्हें अलग टाइप के बनाते थे। तो मैं पर्सनल सी सीखूं से चटनी रेसिपी है, बहुत अच्छी रहती है। तुम्हें भी एक बार ट्राई करो। पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज बनाने से पहले पूरे एट ए टाइम फ्रिज में से क्या क्या होना करने का वो सब भी एक एक बार निकाल लेती हूँ। तो निकाले को सीधा आ गई थी किचन में। और मैं पहले ही बोली नहीं, रात में मैं किचन क्लीन कर को सो जाती हूँ, तो सुबह ही क्या हटाने क्लीन करने को एकदम क्लीन किचन मेरी मिलती है सुबह के टाइम में। और इधर तुम ना एक टिप मैं देना के लिए, तो तुम्हारा डोसा बैटर अच्छे से फर्मेंट होना के लिए, तो जब रात को तुम्हें पीसती नहीं आटे को, पीसते को तो आटे को ज्यादा गर्म करने दो न को। अब सपोज तुम्हें ग्राइंडर में डालते नहीं, ग्राइंडर में डाले तो नो इश्यूज, आटा ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर में रहता है। नहीं तुम्हें मिक्सी जार में डाल को पीसता है का ना, आटा गर्म हो सकता है। तब तुम्हें क्या कर देंगे तो ठंडे पानी को मिक्स करते रहो। तो जब अच्छा पीसे के बाद रूम टेम्परेचर में आता है और सुबह को अच्छे से फर्मेंट हो गया रहता है, तो डोसा भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब मैं चटनी के वास्ते प्रिपरेशन करती हूँ। तो फर्स्ट एक पैन रख डाल को उसमें आको फर्स्ट ग्रीन चिल्लीज डालती हूँ। ये थोड़े रेड चिल्लीज भी थे तो क्या इश्यूज नहीं, दो भी मिक्स करके डाल सकती हूँ। ये कलर चेंज हुआ था ग्रीन चिल्लीज का, रेड हो गई। तो दाल को जरा ऑयल डाल को फ्राई करने के वास्ते रख डालती हूँ, और अमली जरी बीटने रख डालना। मैं क्या करती हूँ तो जब भी स्वीट कॉर्न मार्केट में फ्रेश दिखती है तो मैं ज्यादा बल्क में ले लेकर को उसे ब्लेंच कर को फ्रीजर में रख डालती हूँ।
तो जब होना के लिए तो ऐसा निकाल को जितने क्वांटिटी में होना और एक बाउल में निकाल ले को माइक्रोवेवन बाउल रहता है नहीं उसमें निकाल ले को माइक्रोवेवन कर ले तो एक 2 मिनट करेगा ना ये रूम टेम्परेचर में आ जाती है तब यूज़ कर सकती है, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसा फ्रोज़न के यूज़ करेगा ना उसमें से पानी निकालता है। तब तक ये चिलीज भी फ्राई हो गए थे तो साइड बाय साइड हमें डोसा बैटर को भी मिला लेंगे। पहले तो मैं क्या करती हूँ जो भी एक्स्ट्रा बैटर रहते हैं ना उसे सोब एक नाइट से एयर टाइट कंटेनर रहता है नहीं फ्रिज में जाने वाला उसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा आटा रहता है नहीं वो सब भी निकाल लेते हूँ। बस हल्का सा एक बार मिक्स कर ले को एक कंटेनर में उसे ट्रांसफ़र कर लो और इसे टाइट कैप लगा को तुम्हें फ्रिज में रख लिएगा ना आराम से एक 6-7 दिन यूज़ कर सकते हैं, क्या अभी खट्टा पड़ता नहीं। बस कितना होना कि वो तो फ्रिज में से निकालो, ज़रा नमक और सोडा ज़रा पानी मिला लो और डोसा कंसिस्टेंसी में आने के बाद डोसा डाल दो। तो ये मस्त करने के बाद मेरे घर में ये भी रोटी का आटा 2-3 के बार मिलाती रहती हूँ। 3 दिन को किसी भी हाल में आटा हो जाना और दूसरे आटे को मिक्स करके रख दो। तो अब जो ब्रेकफास्ट के वास्ते डोसा होना नहीं वो आटे को रख ले को उसमें लगे सकता नमक और ये सोडा डालती हूँ और पानी को भी मिला ले को। ज्यादा पतला भी रहना नहीं आटा ज्यादा घट भी रहना नहीं है डोसा के वास्ते। देखो एक कंसिस्टेंसी में रहना इसे मिक्स कर ले को जल्दी देर भीगने रखेंगे तब तक चटनी पीस लेंगे। ओवन में रखे सो कॉर्न भी डिफ्रोस्ट होगी उसे भी साइड में रख ले तो और चटनी के वास्ते ज़रा छुले सो लहसुन फ्राई करे सो हरी मिर्च 1 कप फली के वास्ते 1 ग्लास फली के वास्ते अब डाली ना मिर्ची ये तीखी वाली मिर्ची से कम तीखी है तो अब ज़रा यूज़ करो और उसमें 1 टीस्पून नमक। पहले ये सब भी पीस लेना पहले इस पानी डाल को पीसे तो फली अच्छे से पीसी जाती नहीं तो फर्स्ट इसे एक बार अच्छे से पीस ले को फल सब भी अच्छे से पीसे ग्राइंड करने के बाद पानी डालना और अमली डालना। अमली बस एक 5 मिनट भीगी तो बस नहीं का तो वो भी टाइम नहीं है तो डायरेक्ट दाल को भी पीस सकती बस टाइम था तो मैं अमली गरी भीगने रखी थी। खार का तो मीन्स चिल्ली और अमली नमक ये 3 चीज़ें रहती ना टेस्ट बहुत अच्छा देती और ये टिप मेरे साथ जो मुझे सिखाए थे फली की चटनी में लास्ट में चुपके कोतमीर को दाल को ऐसा फिराना दो तो जब सिखाए थे वो अब तक याद है तो मैं वैसा करती हूँ। लास्ट में अब चटनी अच्छे से पीछे गई है तो धोई तो कोतमीर को दाल को बस एक बार जरा पल्स मोड में उसे ग्राइंड कर लेता हूँ तो टेस्टी सी डोसा में के वास्ते फली की चटनी रेडी हो गई थी। तो मैं चीज़ें को सॉर्ट आउट करती हूँ कई कई तो ये डोसा डालते को आड़ा आड़ा रहती थी तो इसके वास्ते पहले काउंटर टॉप में जो भी यूज़ करते नहीं तो सामान रहती ना वो सब भी नीचे अरे में रख डाल को। अब इसे सॉस बना लेंगे। सॉस के वास्ते मैं लेती हूँ मेयोनीज। एक्चुअल से मैं मेयोनीज बिल्कुल भी यूज़ करती नहीं बस ये पैकेट कैसे कि घर में आ गई तो यूज़ करती हूँ नहीं तो मैं मेयोनीज की जगह में फ्रेश क्रीम रहता है ना दूध के ऊपर का वो यूज़ करती हूँ। तो अभी मेयोनीज है नहीं चलो यूज़ करेंगे तो बोल को यूज़ करती हूँ। मैं सैंडविच में भी रहने मेयोनीज को कितना होता है कि वो तो अवॉइड करती हूँ मलाई कुछ यूज़ करती है तो। और इसमें रेड चिली सॉस तुम्हें होना के लिए तो मेरे बच्चों को खटास पसंद है इसलिए मैं टमाटो केचप ऐड करती नहीं चिली सॉस एक ही ऐड कर लूँ। नहीं होना का तो बोले तो तुम्हें टमाटो सॉस को भी ऐड कर सकती। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना तो ये सॉस रेडी हो जाता है। होना का तो तुम्हें शेजवान सॉस भी डाल ले सकती नहीं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है कि ना वो भी डाल सकती जो भी सॉसेस तुम ना पसंद आती हो सब भी तुम्हें मायोनीज में डालो नहीं मायोनीज यूज़ करते नहीं तो मलाई में डाल लो और उसे मिक्स करके साइड में रख डालो। अब ये आपको फुटाने का पाउडर है चिकलम पोड़ी बोलती ना उसमें आपको मैगी मसाला मिक्स करती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है डोसा में। जो बाहर डोसा खाती ना हमें चीज़ वाला डोसा कॉर्न चीज़ वाला डोसा सेम वैसा टेस्ट आता है तो तुम्हें एक बार इसे ज़रूर ट्राई करो। बस तवे को मीडियम हीट के ऊपर गरम कर लो। मीडियम हीट के ऊपर का तो मीडियम हीट गरम होने दो और उसके बाद डोसा को दाल को स्प्रेड कर लो। ज़रा पके के बाद ऊपर से घी तेल दो भी डालो घी एक ही डाले तो उतना टेस्ट आता नहीं तेल और घी दो भी मिक्स करके डालेगा ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
मैं तब से रखी थी, घी मेल्ट होती है तो देखी तो क्या अभी मेल्ट हुई नहीं थी, तो जब जरा स्टोव के करीब रखिएगा ना, घी भी अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो स्प्रेड करने आसान होता है। मुझे मालूम नहीं, मेरे घर में जो डोसा नाश्ते में बना तो इतने रकम के डोसा के ऑर्डर्स आती हैं, तो बोले तो एक जने एक डोसा खाना बोलती, एक जने खार का डोसा, एक जने पोड़ी खत वाला डोसा, एक जने कौन डोसा, या अल्लाह एक 21 दिन में सब भी वैरायटी खाना का तो बोलते रहती। अब क्या करना, बच्चों की पसंद को हमें ना भी बोल सकते नहीं। तो ज़रा डोसा पके के बाद ऊपर से मैं जो मेयोनीज सॉस था ना, उसे स्प्रेड कर डालो और ऊपर से कॉर्न दाल को, अभी जो पूड़ी हमें बना लिए थी नी, चिकलम पूड़ी के साथ मैगी मसाला मिक्स कर को ऊपर से डाल दो। अब एक चीज स्लाइस है, नहीं तुम्हारे पास मोज़रेला चीज है तो वो भी डाल सकती हैं। मैं क्या करी थी कि तो ये जो स्लाइस रहती ना चीज के, इसमें कट लगा ली थी आसान से इक्वल से स्प्रेड होने दे बोल को चीज। तो मैं कट्स लगाई तो एक एक पीस निकाल को इसके ऊपर पूरे डोसा को इक्वल से स्प्रेड हुए सर का प्लेस करती हूँ, और इसे ढाप को बस एक 30 सेकेंड के वास्ते मूछ को रखे तो बस लिटरली चीज मेल्ट हो जाता है। तो बस इसे फोल्ड कर को गर्मा गर्म सर्व कर दूँ मैं क्या बोल दूंगा तो कंडीशन एक ही, डोसा डालते को तो सब जने टेबल के ऊपर बैठना, तभी मैं स्टव ऑन कर को डोसा डाल दूंगा। तुम कहीं का तो बोले तो एक गर्मा गर्म खाए तो अच्छे रहती, नहीं दाल को तुम्हें बुला ले को बैठेगा कि इसका टेस्ट चल जाता है। तो सबको एक बार इकट्ठा कर को टेबल के ऊपर बिठा डालें, तो एक एक जने को एक एक बार डालती जाते और पूछती जाती हूँ कैसा है टेस्ट का, तो बोल को मुझे वो एक तसल्ली, खाए के बाद अच्छा है तो मेरे बच्चे बोलना, तभी मुझे तसल्ली होती है। ये देखो कितना अच्छा है नी लुक इसका। तो तुम्हें भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।